बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो रियलिटी चैनल। इन्फो रियलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने अपने दारुल हुकूमत क्यों बदले? इंडोनेशिया ने कुछ अर्सा कबल ऐलान किया था कि वो अपना दारुल हुकूमत जकार्ता से कहीं और मुंतकिल कर रहा है, और इस मुंतकली की वजूहात में एक तो ट्रैफिक और दूसरी अहम बात यह है कि ये शहर पानी में तेज़ी से डूबने वाले शहरों में से एक समझा जा रहा था। नए दारुल हुकूमत के लिए नई जगह के तयन के लिए ताहाल बहस जारी है। इंडोनेशिया के सदर जो कि विडोडो अप्रैल के इंतखाब में अपनी फतह का ऐलान कर चुके हैं, और ये इस बात का इशारा देता है कि गालबन मुल्क का नया दारुल हुकूमत इसका एक जजीरा कलिमंतन करार पाएगा। एक दारुल हुकूमत को बिल्कुल नए सिरे से तामीर करने के लिए इंडोनेशिया पहले से कायम चंद एक मिसालों की पैरवी करेगा। नेपियाडा यंगून से दारुल हुकूमत मुंतकिल करने की सरकारी वजह यह बताई जाती है कि इस शहर में ट्रैफिक और आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अवामल हो सकते हैं। नेपियाडा का महल वकू मुल्क के मरकज़ में है, और इस तरह वहाँ से मरकज़ी हुकूमत का राब्ता मुल्क के तूलो अर्ज़ से एक जैसा होगा, और इन दूर दराज इलाकों में रसाई भी बेहतर और तेज़ी से हो सकेगी जहाँ इस वक्त शोशों का सिलसिला जारी है। लेकिन म्यांमार के कई लोगों का ख्याल है कि दारुल हुकूमत की मुंतकली की असल वजह फ़ौज है, जो 1962 से इस मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ है, जो समझी जाती है कि वो नए दारुल हुकूमत में अवामी एहतजाज और किसी बैरूनी जारहियत से ज़्यादा महफूज रहेगी, क्योंकि यह जगह संगलाख पहाड़ियों से गिरी हुई है। पुतराजिया मलेशिया मनसूबाबंदी की बदौलत बनने वाला यह शहर मलेशिया का इंतज़ामी दारुल हुकूमत है, लेकिन कुआलालंपुर अब भी सरकारी और शाही दारुल हुकूमत है। आस्ताना नूर सुल्तान काज़किस्तान। काज़क लफ्ज़ आस्ताना दारुल हुकूमत का मानी है, और ये 1997 में काज़किस्तान के सदर नूर सुल्तान नज़रबायेव के हुक्म पर तामीर किया गया था। यह जल्द ही वस्ती एशिया का जदीद तरीन शहर बन गया, जहाँ बेइंतहा जदीद तर्ज की हुकूमतें तामीर हुई। नज़रबायेव की इक़्तिदार से कबल अज़ वक्त सबकदोशी की वजह से उनके जानशीनों ने आस्ताना का नया नाम नूर सुल्तान रख दिया। अबूजा नाइजेरिया का दारुल हुकूमत लागोस से सन 1991 में अबूजा मुंतकिल किया गया। इसकी वजह यह बताई जाती है कि नए दारुल हुकूमत को 3 नस्ली ग्रुपों योरुबा, अगुबो और बोस्वा फोलाई के असरात से निजात दिलाई जाए, लेकिन इस मुंतकली की वजूहात से लागोस शहर के बढ़ते हुए मसाइल थे, जिसकी आबादी सन 1970 में 14 लाख से बढ़कर पिछले बरस 2 करोड़ हो गई थी। इस्लामाबाद पाकिस्तान 1967। पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत भी स्ट्रेटेजिक वजूहात की वजह से बनाया गया था, जिनमें एक मुल्क के इंतज़ामी इंज़माम वसाइल को ज़्यादा मजबूत करना था। सन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क का पहला दारुल हुकूमत कराची था, लेकिन इर्द गिर्द के रेगिज़ारों और पानी की किल्लत की वजह से इस शहर का मुस्तकबिल तारीक समझा गया था। ब्राज़ील 1960। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील का 17वीं सदी से दारुल हुकूमत चला आ रहा था, लेकिन सन 1960 में मुल्क मरकज़ के मगरब की जानब ब्राज़ीलिया की ऊंची जगह को नए सिरे से तामीर करके इसे ब्राज़ील का दारुल हुकूमत बना दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दारुल हुकूमत की तब्दीली अमलन तो सन 1960 में हुई, लेकिन इस तब्दीली का फैसला सन 1891 में लिया जा चुका था, क्योंकि ब्राज़ील के हुक्मरान मुल्क को इंतज़ामी तौर पर बेहतर तौर पर मजबूत करना चाहते थे और दारुल हुकूमत को मजबूत जगह पर मुंतकिल करना चाहते थे। रियो डी जेनेरो की बैरूनी हमले की सूरत में हिफाजत मुश्किल समझी जाती थी। कोज़ून शहर फिलिपाइन 1948। कोज़ून शहर फिलिपाइन का दारुल हुकूमत बना और फिर इससे
یہ اعزاز واپس پرانے دارالحکومت منیلا کو دے دیا گیا۔ کوزون شہر کو فلپائن کے اس وقت کے صدر منیل کوزون نے سن 40 کی دہائی میں آباد کیا تھا اور پھر اس ملک کا دارالحکومت بنا دیا۔ تاہم اس وقت بھی حکومت کے کئی دفاتر اور اہم انتظامی کام منیلا میں رہے۔ سن 1976 میں منیلا کو دوبارہ ملک کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ کینبرا آسٹریلیا 1927۔ آسٹریلیا کا دارالحکومت کینبرا ملک کے دو طاقتور متحارب گروپوں کے درمیان ایک تصفیے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ایک طاقتور گروہ سڈنی کا تھا جبکہ دوسرا میلبرن کا۔ اگرچہ نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ سن 1908 میں لے لیا گیا تھا، تاہم پارلیمنٹ سن 1927 میں کینبرا منتقل ہوئی۔ نئی دلی انڈیا 1911۔ عرصہ تک برطانیہ کے زیر تسلط ہندوستان کا دارالحکومت کلکتہ رہا، لیکن سن 1911 میں دارالحکومت دلی منتقل کیا گیا اور اس کی وجہ کلکتہ کے ارد گرد کے علاقوں میں برطانوی راج کے خلاف مقامی لوگوں کی بڑھتی ہوئی مخالفت تھی۔ انڈیا کا نیا دارالحکومت پرانی دلی کے مضافاتی علاقے میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دلی سن 1948 سے لے کر 1857 تک مغل سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ اس سے قبل دلی 1906 سے خاندان غلامان اور بعد کی مسلم بادشاہتوں کا دارالحکومت رہا۔ البتہ درمیان میں سلطان محمد تغلق کے زمانے میں کچھ عرصے کے لیے دارالحکومت دولت آباد منتقل ہوا تھا، لیکن چند برس بعد ہی واپس دلی منتقل ہو گیا۔